Hi viewers, how are you? I hope you must be fine. वोकैबुलरी बूस्टर के इस सिक्स्थ एपिसोड में हम दो शब्दों के माध्यम से ढेर सारे शब्द सीखने वाले हैं। एक वर्ड होगा मेक और दूसरा वर्ड है लुक। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगने से कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जिन्हें शब्दों पर कमांड है या कमांड करने की इच्छा है, उनके लिए ये सीरीज तो कारगर है ही, और ये उनके लिए भी कारगर होगा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम 11-12 की तैयारी कर रहे हों, विशेषकर 12 की। तो उसमें प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वोकैबुलरी सीरीज में हम लोग वर्ड्स तो सीखेंगे ही, साथ साथ अलग अलग प्रीपोजिशन भी सीखेंगे कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लग जाने से ये मतलब होता है। ठीक है। और हमेशा की तरह मैं फिर आपसे बता दूं कि अगर आपको वर्ड्स पर कमांड करना है तो आपको शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर आप शब्दों पर कमांड कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे एंड हियर इट इज। आज का जो वर्ड है वो है लुक, और हम देखेंगे कि लुक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस के आने से हाउ द मीनिंग चेंजेस, कैसे अर्थ बदल जाता है। द फर्स्ट वन, look after. Look after means take care. Look after means take care, यानी देखभाल करना। एग्जाम्पल, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स, माता पिता, देखभाल करते हैं अपने बच्चों की। एंड इन ओल्ड टाइम्स, और पुराने समय में, व्हेन पेरेंट्स ग्रो ओल्ड, जब वो बूढ़े जब हो जाते हैं, तो द सन्स एंड द डॉटर्स लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। तो जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, वो माता पिता का देखभाल करती हैं। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। और आपके साथ साथ सिनोनिम भी मिल रहा है, यानी लुक आफ्टर तो हम जान ही गए, टेक केयर भी उसका मतलब होता है, और हिंदी भी है देखभाल करना। तो लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर, दैट मीन्स देखभाल करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, लुक डाउन अपॉन। अब इसमें डाउन भी है और अपॉन भी है। नॉर्मली अगर लुक का प्रयोग करें तो दिखना उसका अर्थ होता है, लेकिन आपने देखा कि लुक के साथ आफ्टर के लगने से दैट मीन्स देखभाल करना। और लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को घृणा घृणा की दृष्टि से देखना, यानी नफरत की नजर से किसी को देखने के लिए लुक डाउन अपॉन का प्रयोग होगा। अब अगर कोई लुक का अर्थ जानता है, डाउन का भी अर्थ जानता है, अपॉन का भी अर्थ जानता है। लुक मतलब दिखना, डाउन का मतलब नीचे, अपॉन का मतलब पर, लेकिन उसका अर्थ ये निकाल नहीं पाएगा क्योंकि इसका अर्थ बिल्कुल अलग आ रहा है, एंड दैट इज टू डिस्पाइज, यानी घृणा करना, टू हेट, किसी से नफरत करना या किसी को नफरत की निगाह से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना, दैट इज लुक डाउन अपॉन। और इसके लिए जो सिनोनिम्स होंगे वो होगा डिस्पाइज। तो हेट आप जान रहे थे, डिस्पाइज एक नया वर्ड है। एग्जाम्पल है कि डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी गरीबों को घृणा की दृष्टि से ना देखो, यानी गरीबों से नफरत ना करो। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों की को घृणा नहीं करनी चाहिए गरीबों से, या गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, लुक अप। अब लुक के साथ अप आया तो मीनिंग ऑल्सो चेंजेस, एंड दैट इज टू फाइंड। तो लुक एट का मतलब होता है फाइंड, ढूंढना, और ये इस्तेमाल होगा डिक्शनरी के लिए कि लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, मतलब इस शब्द को आप ढूंढो, तलाशो शब्दकोश में, इन द डिक्शनरी। तो अगर डिक्शनरी में किसी से कहना है कि तुम डिक्शनरी में ये शब्द ढूंढो, तो वहां पर हम सर्च ऑफ फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। नेक्स्ट है लुक ऑन। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स कि लुक ऑन के साथ यहां पर अपॉन भी लगा हुआ है। दैट मीन्स हम लुक के साथ ऑन भी लगा सकते हैं और अपॉन भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। लुक ऑन या लुक अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड, यानी सम्मान देना, किसी को वैसा समझना। ये भी लुक ऑन या लुक अपॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक ऑन यू एज माई अंकल, या आई लुक अपॉन यू एज माई अंकल।
मैं आपको अपने अंकल की तरह सम्मान देता हूं, यानी मैं आपको अपना अंकल मानता हूं, अंकल जैसा समझता हूं। और शी लुक्स राधा, और शी लुक्स अपॉन राधा, आप कह सकते हैं कि शी लुक्स अपॉन राधा एज हिज सिस्टर और एज हर सिस्टर, वो राधा को सम्मान देती है अपने बहन के रूप में। तो लुक ऑन या लुक अपॉन का प्रयोग जब होगा तो इसका मतलब होता है रिगार्ड, सम्मान देना या उस जैसा समझना। ओके, नेक्स्ट है लुक टू। अब लुक के साथ टू अगर आ जाए तो व्हाट डज इट मीन? लुक टू का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, निर्भर होना, आश्रित होना, उस पर डिपेंड रहना। तो लुक टू का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, आश्रित होना। आई लुक टू हिम फॉर हेल्प, मैं सहायता के लिए उसकी तरफ देखता हूं। दैट मीन्स मैं सहायता के लिए उस पर निर्भर हूं, आश्रित हूं। जब भी मुझे जरूरत होती है तो आई लुक टू माई फ्रेंड फॉर हेल्प, मैं अपने दोस्त पर आश्रित होता हूं, निर्भर रहता हूं मदद के लिए। मतलब होता है ना, मैं आप पर आपको देखता हूं, जब भी मदद की जरूरत होती है तो मेरी नजर आप पर होती है, यानी मैं आप पर आश्रित होता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट है लुक फॉर, दैट मीन्स टू सर्च फॉर, तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूं। ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट पर्स, वो अपने खोए हुए पर्स को ढूंढ रहा है। लुक फॉरवर्ड टू, अब लुक भी है, लुक के साथ फॉरवर्ड है, फिर उसके साथ टू आया। अब दैट मीन्स टू एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, कह रहा है कि आशा करना। कैसे? आनंद से, आनंद से किसी चीज की आशा करना, किसी बात की आशा करना, किसी के आने की आशा करना, किसी की मदद की आशा करना, किसी से मिलने की आशा करना, मतलब ऐसा आशा करना जो आनंद से भरा हो। उसके लिए हम लगाएंगे लुक, फिर उसके बाद फॉरवर्ड, फिर उसके बाद टू। एग्जाम्पल देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड्स, इसका मतलब माई फ्रेंड्स, आई लुक फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड्स अराइवल फ्रॉम अमेरिका, कह रहा है कि मैं आशा करता हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं अपने दोस्त के आगमन की। अराइवल मीन्स आगमन, कहां से? अमेरिका। मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त वहां से आएगा। अब यहां एक बात और भी जानते चले, लुक फॉरवर्ड टू जब आएगा और इसके बाद अगर हमें कोई वर्ब देना हो, यानी एक्शन वर्ड देना हो, तो दैट विल ऑलवेज कम इन इट्स फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं लिख देता हूं, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा दैट विल ऑलवेज बी इन इट्स फोर्थ फॉर्म, वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, दैट मीन्स मैं आशा करता हूं, आनंद से आशा करता हूं, मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ। तो एक तो ये देख लेंगे, नाउन आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद वर्ब आता है दैट विल ऑलवेज बी इन इट्स फोर्थ फॉर्म। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, तो याद रखेंगे। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब यहां देखें मेक, नॉर्मली मेक का मतलब एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, हर कोई जान रहे होंगे, सबको पता होगा। अब देख लें कि मेक के साथ अगर आफ्टर लग जाता है तो क्या मतलब होता है। मेक आफ्टर का मतलब होता है परस्यू, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज को तलाशना, ढूंढना, प्राप्त करना या पीछा करना, मेक आफ्टर है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस मैन मेड आफ्टर द क्रिमिनल्स, यानी पुलिस वाले ने अपराधियों का पीछा किया, वो उसके पीछे पीछे गए। वाई आर यू मेकिंग आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो मेक का मतलब बनाना, आफ्टर लग गया तो द मीनिंग टोटली चेंजेस। तो मेक आफ्टर मीन्स टू परस्यू, पीछा करना। नेक्स्ट है मेक फॉर। अब मेक के साथ जब प्रीपोजिशन फॉर लगता है तो दैट मीन्स टू गो, जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे मेड फॉर द विलेज। अब दे मेड फॉर द विलेज का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों ने बनाया गांव के लिए, नो। मेड फॉर मीन्स जाना, यानी दे वेंट टू द विलेज। मेक के साथ फॉर लगा, दैट मीन्स गो। नेक्स्ट है मेक आउट। लेट अस सी व्हाट डज इट मीन। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, मेक आउट का मतलब समझना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट मेक आउट व्हाट यू से, मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझ नहीं सकता क्या तुम कहना चाहते हो। मेक आउट का मतलब टू अंडरस्टैंड, समझना।
उसने तुम्हें जो बुलाया और कहा कि तुम अकेले आना रात के 10 बजे, इससे तुम क्या समझते हो? यानी व्हाट कैन यू मेक आउट? व्हाट कैन यू मेक आउट, दैट मीन्स व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड। तो मेक आउट के कई मतलब हैं, एक तो ये अंडरस्टैंड हो गया। अब यहां देखिए मेकअप के कई मतलब है। मेकअप, अब मेकअप का पहला मतलब है टू बी रिकॉन्साइल्ड, यानी संधि करना, मिलन होना, उससे मिल जाना, मित्रवत हो जाना और दोस्ती हो जाना, मित्र हो जाना। टू बी रिकॉन्साइल्ड मेकअप का ये मतलब है। दूसरा है टू मेकअप डिफिशियंसी, किसी चीज की अगर कमी हो उसके लिए हिंदी में शब्द आता है क्षतिपूर्ति। उसके लिए हम मेकअप का भी प्रयोग करते हैं, यानी कमी पूरा करना। किसी चीज की कमी है उसको पूरा करना मेकअप होता है। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। नेक्स्ट है टू मेकअप, अच्छा ये दो की बात होगी। टू मेकअप माइंड, टू मेकअप यहां भी है। टू मेकअप ये तीसरा अर्थ है, इसका मतलब है टू डिटरमाइन, निश्चित करना, फाइनल करना कि क्या करना है। अब इन सब का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और फिर मेकअप पर हम डिटेल कुछ और बात करने वाले हैं। तो मेकअप का मतलब होता है टू बी रिकॉन्साइल्ड, संधि करना। और इसका सेंटेंस आप देखें, क्या आई हैव मेड अप विद माय ब्रदर नाउ, इसका मतलब मैंने अपने भाई से अब संधि कर ली है, यानी भाई से बातचीत बंद हो गई थी या कोई संबंध में खटास आ गया था, परेशानी हो गई थी, संबंध वैसे मित्रवत नहीं थे लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। दैट मीन्स आई हैव मेड अप विद माय ब्रदर, विद माय फ्रेंड, दोस्ती मेरी ठीक ठाक हो गई है, मैंने अपने दोस्त से फिर से पुनः दोस्ती कर ली है, संधि कर ली है। नेक्स्ट है ट्राई टू मेक अप योर डिफिशियंसी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में तुम्हारी जो कमी है, तुमने जो क्लास छोड़ दिया था, कमी हो गई है, उसको तुम मेकअप कर लो। ट्राई टू मेकअप, आप मेकअप करने की कोशिश कीजिए अंग्रेजी में जो कमी है उसे। फिर कहते हैं आई हैव मेड अप माय माइंड टू पास दिस ईयर। यहां पर मेडअप का मतलब है, यानी मेक का ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है डू डिटरमाइन, तय करना, निश्चित करना। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड को बना लिया है, मैंने माइंड मेकअप कर लिया। दैट मीन्स मैंने अपने आप को ये तय कर लिया है, निश्चित कर लिया है कि इस बार तो मैं पास हो ही जाऊंगा। ओके, तो ये इसके एक अर्थ है। एक मेकअप का जो कमी पूरा करना है, क्षति पूरा करना, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक और फ्रेज बचा हुआ है, उसे कर लेते हैं। मेक ऑफ विद, मेक के साथ ऑफ है, फिर विद है, और ऑफ जो है वो डबल एफ वाला है। टू मेक ऑफ विद का मतलब होता है टू रन अवे विद, उड़ा ले जाना, भाग जाना, किसी चीज को लेकर हट जाना, भाग जाना। मेक अवे विद होता है द थिफ मेड ऑफ विद अ पर्स, दैट मीन्स चोर जो है वो चंपत हो गया, उड़ा कर ले गया पर्स को। अब ये जो वर्ड आ रहा है एक मेकअप, उस पर थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ओके, मेक अप, उर्दू की बात करें तो इसका मतलब होता है कमी पूरी करना। और दूसरा है, हिंदी की बात करें तो क्षति पूर्ति करना। क्षति पूर्ति करना मतलब किसी चीज की कमी है उसको दूर करना। मेक अप फॉर होता है, मेक के साथ अप आता है, उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। तो अगर किसी ने कहा कि मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं मेकअप करने, अब वो समझ रहा है कि कोई भी ऐसा ही समझता है नॉर्मली हमारे समाज में कि वो बनने जा रहा है, वो संवरने जा रहा है। लेकिन मेकअप फॉर का मतलब होता है कि वो कमी पूरी करने जा रहा है, कमी पूरी करने जा रहा है, यानी उसकी गोराई जो समाज का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से नहीं है, तो वो जा रहा है क्रीम लगाने, वो जा रहा है पाउडर लाने, यानी वो मेकअप कर रहा है, उसमें कुछ कमी है, उस कमी को दूर कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि वो मेकअप करके आया है या मैं मेकअप करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो दैट मीन्स मुझ में कुछ कमी है, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो बनते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो इंग्लिश तो उस मामले में पुअर है, क्योंकि उसके पास यही वर्ड है मेकअप फॉर। और जब श्रृंगार की बात करें, कोई चीज पहले से सुंदर, उसमें कोई कमी नहीं है और उसे और बेहतर करना और सुंदर बनना है, तो उसके लिए हिंदी में जो शब्द आएगा वो श्रृंगार आएगा। वो मेकअप से काम नहीं चलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग मेकअप का ही प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्टली वो अपनी बुराई कर रहे होते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं तो मैंने मेकअप किया है। मेकअप का मतलब कुछ कमी थी जिसको मैंने पूरा कर लिया है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। तो यहां पर हिंदी जो भाषा है वो ज्यादा रिच है, यानी हिंदी इन दिस सेंस इज रिचर देन इंग्लिश। तो बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ वोकैबुलरी बूस्टर का। टिल देन, गुड बाय।